नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जीके जीएस की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है यह हमारी जीके जीएस की पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की भौगोलिक स्थिति। इस टॉपिक के हम टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम इस टॉपिक के 36 क्वेश्चन करेंगे और 34 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास को अच्छे से इंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो भारत जो है आपका किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो एशिया में है। किस में है? एशिया महाद्वीप में, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये है यहाँ पर भारत, ठीक है, और ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। कितना? 2.4। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी भारत की जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपकी 17%। कितना? 17%। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है भाई? 7वां है। पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर आता है रूस, ठीक है। कौन आता है? रूस। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो भारत के जो दक्षिण में है वहां पर कौन सा महासागर स्थित है, वो है आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ये है आपका हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी, यहाँ पर आएगा खाड़ी, ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा खाड़ी, स्थित है। हमें बताना है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो सागर है वो कौन सा है भाई? वो है आपका अरब सागर। ये है आपका अरब सागर, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह है हमारा वर्ल्ड मैप। यह है आपका नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल, यह है आपका ईस्ट और यह है वेस्ट। तो भारत कहाँ पर स्थित है? आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। यह है भारत, ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है जी। ये है आपकी जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है? आपकी अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ से स्टार्ट है? आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। ये है भारत का विस्तार, आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह है आपकी देशांतर रेखा है। कौन सी? ये जो आपको खड़ी खड़ी दिख रही है, ये क्या है? आपकी देशांतर रेखा है। तो भारत का जो विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का जो भारत का विस्तार है वो कितना है भाई? 3214 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर।
ये जो विस्तार है आपका, ये कितना है पूर्व से पश्चिम तक का, 2933 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी भाई? 15,200 किलोमीटर। यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है और आपकी मिजोरम तक जाती है, जो भारत की स्थलीय सीमा है। यहाँ तक तो जो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कुल समुद्र तट की सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत की कुल समुद्र तट की सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। कितनी है भाई? 7,516 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट होती है भारत की समुद्री तट की लंबाई आपकी गुजरात से, और ये आपकी जाती है पश्चिम बंगाल तक। उसके बाद इसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी ऐड होता है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर लंबाई आएगा, क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? वो है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर है। इसमें आपका अंडमान निकोबार नहीं आएगा और ना ही आपका लक्षद्वीप आएगा, क्योंकि ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई बताना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा स्टार्ट होती है वो गुजरात से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, और ये आपकी पश्चिम बंगाल तक जाएगी। तो कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रादेशिक जल की सीमा कितनी है? तो भारत की जो प्रादेशिक जल की सीमा है वो है आपकी भारत की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक। कितनी है? भारत की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक है। ये है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो आपको ये रेड रेड दिख रही है। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 होता है। इंटू इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा आपका? 22.22 किलोमीटर आ जाएगा। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी है? 22.22 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। ये कहाँ पर है? आपका ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। ये है आपका ग्रेट निकोबार, जहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है? अब लद्दाख में है। यह है आपका इंदिरा कोल, जहाँ पर पाकिस्तान, चीन और भारत की सीमा मिलती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है जी, ये है आपका गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये है आपका किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की मानक समय रेखा क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको 82.5 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, ये है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5। कौन कौन से है वो 5? एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। तो टोटल ये 5 राज्य है जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
भारतीय समय की गणना किस स्थान के आधार पर की जाती है? तो भारतीय समय की जो गणना की जाती है वो की जाती है मिर्जापुर के समय के आधार पर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पर है आपका? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ये है आपका मिर्जापुर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के जो मध्य से होकर गुजरती है वो कौन सी रेखा है? वो है आपकी कर्क रेखा। यह है भारत की कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 समान हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। कौन कौन से हैं वो 8? एक है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, ये थे आपके 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। ठीक है जी, ये ट्रिक है। ग से हो जाएगा आपका गुजरात, मैं से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, छा से क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा आपका झारखंड, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पै से है पश्चिम बंगाल और रै से हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, ये ट्रिक थी इनको याद करने की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत के राज्यों में जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किसकी है? आपकी गुजरात की है। किसकी है भाई? गुजरात की है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1600 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के केंद्र शासित राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस केंद्र शासित राज्य की है? तो भारत के केंद्र शासित राज्यों में जो सबसे लंबी तट रेखा है वो कौन से केंद्र शासित राज्य की है? वो है आपकी अंडमान निकोबार की। किसकी है भाई? अंडमान निकोबार की है। कितनी है? 1962 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, बात करें सबसे छोटे की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है भारत का वो है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा। इसका क्षेत्रफल है आपका 3,702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं भाई? टोटल 9 देश है। कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं 9? एक है आपका मालदीव, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है चीन, पांचवा है आपका नेपाल, छठा है भूटान, सातवां है आपका बांग्लादेश, आठवां है आपका म्यांमार और नौवां है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो ये भारत के 9 पड़ोसी देश है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो क्या है? आपका कच्छ है। कौन सा है भाई? कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल है आपका 46,625 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46,625 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है? यहाँ पर किया आएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है? वो लगी है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई है आपकी 4,096 किलोमीटर। कितनी है? 4,096 किलोमीटर। यह है भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है जी, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 4,096 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगी है? यहाँ पर आएगा कम। ठीक है, क्वेश्चन है भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगी है? वो लगी है अफगानिस्तान के साथ, कुल 80 किलोमीटर। कितनी? 80 किलोमीटर। यह है भारत और अफगानिस्तान की सीमा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 80 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिपुरा और बांग्लादेश की
सीमा को क्या कहते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं भाई शून्य लाइन या जीरो लाइन। क्या कहते हैं? शून्य लाइन या जीरो लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से लगे हैं? तो भारत के कुल 3 राज्य पाकिस्तान से लगे हैं। कितने? 3। कौन कौन से हैं? एक है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है आपका पंजाब। बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश की कि भारत के साथ कितने केंद्र शासित राज्य लगे हैं हमारे भारत के, तो वो लगे हैं 2। कौन कौन से हैं? एक है आपका लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। यह है भारत और चीन के बीच की रेखा। ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ था? आपका 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वो है आपकी डूरंड रेखा। कौन सी है? डूरंड रेखा। ये है आपकी डूरंड रेखा, जो कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। बात करें हम पाकिस्तान की कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ये आपकी बांग्लादेश और भारत के बीच भी है और आपकी पाकिस्तान और भारत के बीच भी ये रेखा है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 36 के 36 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 36 के 36 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।